E2E क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजन कुमार आपका E2E क्लासेज में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। पहले मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं। हमारा ये संस्थान E2E क्लासेज दो जगह पर रन कर रहा है, एक बिहार औरंगाबाद और एक झारखंड धनबाद। हमारे यहाँ से सीटेट में लगभग 700 से 800 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। मैक्सिमम जो मार्क्स लाए हैं वो 140 तक लेकर आए हैं। तो आइए मैं आपको सीटेट के बारे में बताता हूँ कि ये है क्या बेसिकली और आप कैसे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से मेहनत करना है, किस तरह से सिलेबस को फॉलो करना है, कितना मेहनत करना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं आज। सीटेट है क्या? सीटेट क्या है? सीटेट का पहले फुल फॉर्म बता दूं। सीटेट का फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। यह परीक्षा जो है क्वालिफाइंग एग्जाम है, न कि इस एग्जाम को पास करने के बाद आप बोल सकते हो कि मैं किसी नौकरी का हकदार हो गया हूँ। नहीं, आप जो है आप आगे के भविष्य में शिक्षक बनने के लिए एक कदम आपने बढ़ा दिया है। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको इसको दिमाग में बैठा कर चलना है। ठीक है, तो शिक्षक बनने के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप सरकारी रिक्तियों में आप आवेदन नहीं डाल सकते हो आप। ठीक है, तो सीटेट क्वालिफाई करने के बाद ही आप सरकारी वैकेंसियों में आप अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं सीटेट की शुरुआत कब और क्यों हुई। तो 1976 में शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। कहने का मतलब क्या है कि शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा पर किसी खास का अधिकार नहीं है, शिक्षा सभी के लिए होना चाहिए। तो समवर्ती सूची में शामिल करने के बाद जो है 2011 में सीटेट परीक्षा की शुरुआत की गई। तो सीटेट परीक्षा की शुरुआत के पीछे कारण क्या था? तो सीटेट की परीक्षा शुरुआत करने के लिए जो है सबसे बड़ा कारण जो निकल कर आया वह है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। पहले क्या होता था कि शिक्षक जो है वो बनने के लिए जो है जरूरी नहीं था कि बीएड हो या सीटेट क्वालिफाई हो। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जो भी बीएड हो या डीएलएड हो तो उनको जो है शिक्षक बनने के लिए सीटेट परीक्षा देना जरूरी है, सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो सीटेट क्या है कि एक फिल्ट्रेशन है। सीटेट के जरिए जो है एक गुणवत्ता वाले शिक्षक का चुनाव किया जाता है। तो शुरुआत 2011 में हुई और क्यों हुई? तो एक फिल्ट्रेशन डालने के लिए। आप इस सीटेट के सर्टिफिकेट के जरिए जो है आप जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी विद्यालय हैं या फिर निजी विद्यालय हैं, सभी जगह आप आवेदन डाल सकते हो। तो सीटेट की परीक्षा किसके लिए है? आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएड या डीएलएड कर रखा हो। ठीक है, तो बीएड और डीएलएड कर लेने के बाद जो है आप लोगों को करना क्या है? तो आप लोगों को शिक्षक बनना है। तो लेकिन शिक्षक और बीएड के बीच में ये आपका सीटेट का परीक्षा आ जा रहा है। तो इसे घबराना नहीं है। ठीक है, हम आपके साथ हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम और हमारी टीम जो है इसलिए आए हैं कि आपको जो है सीटेट क्वालिफाई कर कर एक संपूर्ण शिक्षक के रूप में आगे आपका कैरियर बनाए। ठीक है, तो सीटेट की परीक्षा किसके लिए है? तो जिन्होंने बीएड या डीएलएड कर रखा हो। ठीक है, और ये परीक्षा कौन कंडक्ट करवाती है? तो ये परीक्षा सीबीएसई कंडक्ट करवाती है। ठीक है, सीबीएसई जो है ये ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट करवाती है जिन्होंने बीएड या डीएलएड कर रखा हो। अब इस परीक्षा के पैटर्न की बात करते हैं। तो परीक्षा का पैटर्न कुछ इस प्रकार है। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। सारे प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव रहते हैं। और प्रश्न कितने रहेंगे? तो प्रश्न आपको दिए जाएंगे 150। कुल प्रश्न जो होंगे वो 150 होंगे और अंक कितने होंगे? 150। कहने का मतलब कि हर प्रश्न जो है 1 अंक का है
और सबसे बड़ी बात, निगेटिव मार्किंग नहीं है। आया ना सुकून है? निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। गलत प्रश्न का उत्तर देने पर आपके अंक नहीं कटेंगे, ठीक है। और समय कितना है? 150 मिनट। 150 मिनट काफ़ी है। हर क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो एक प्रश्न पर आपको 1 मिनट लग रहा है, कोई ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा लगने की ज़रूरत है, हम आपके साथ हैं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा मेहनत करो, मार्गदर्शन हमारा रहेगा। अब पेपर 1, जैसे कि सीटेट को जो है 2 चरण में बांटा गया है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। अब देखते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में अंतर क्या है। कौन पेपर 1 दे सकते हैं, या पेपर 1 देने के बाद उनको क्या मिलेगा, या पेपर 2 कौन दे सकते हैं, या पेपर 2 देने के बाद उनको क्या मिलेगा। तो बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 देने के बाद जो है, अगर पेपर 1 कोई क्वालिफाई कर जाता है तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए वो एलिजिबल हैं, ठीक है। कक्षा 1 से कहाँ तक? 5 तक के लिए। उसी तरह अगर पेपर 2 कोई क्वालिफाई कर जाता है तो वो कक्षा 6 से 8 तक के लिए एलिजिबल है। दोनों ही पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप 1 to 8 तक के लिए एलिजिबल हैं। आया ना सुकून? कक्षा 1 से लेकर कहाँ तक? 8 तक के लिए आप एलिजिबल हो, अगर दोनों पेपर क्वालिफाई कर जाते हो तो। अब आते हैं मुख्य बिंदु की बात करते हैं। तो मुख्य बिंदु में सबसे बड़ी बात यह है कि यह परीक्षा जो है साल में 2 बार आयोजित करवाई जाती है, ठीक है। ये लगभग जुलाई अगस्त के महीने में और अंत में दिसंबर में, ठीक है। तो 2 बार करवाई जाती है, लगभग 6 महीने में आप एक बार बोल लो, तो आपके पास समय काफ़ी रहता है। कोशिश करो आपकी 1 बार दो और 1 ही बार निकाल लो, ठीक है। हमारे यहाँ 1 बार में निकालने वालों की संख्या ज़्यादा है। हमने प्रॉपर गाइडलाइन किया और उन्होंने मेहनत किया। आपका मेहनत हमारा साथ, 1 बार में सीटेट निकलेगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे अनुसार चलते रहो, जैसा हम बता रहे हैं वैसा मेहनत करते रहो, डेफिनेटली निकलेगा, सोचना नहीं है। साल में 2 बार, ठीक है। अब इसको उत्तीर्ण करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, कुछ मार्क्स फिक्स किया गया है। अब समझिए इस चीज़ को। ये जो है, जैसे कि मान लिया जाए कोई वैकेंसी निकलता है, ये अदर एग्जाम से थोड़ा हटके है। किसी भी वैकेंसी को अगर आप ध्यानपूर्वक देखो तो उसमें क्या होता है कि सीटों की संख्या लिमिट रहती है। माना कि रेलवे में निकला 25,000 वैकेंसी, 1 मिनट के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 25,000 फॉर्म फिलअप किया गया 10 लाख, तो 10 लाख में वही 25,000 स्टूडेंट ही नौकरी पा सकेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसमें अगर 25 लाख फॉर्म भरते हैं, अगर 2500 लाख पास कर गए तो वो क्या है, आगे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही सीट, इतना ही स्टूडेंट पास करेगा। इसमें सभी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग को जो है 60% अंक रखा गया है, ठीक। और वहीं SC ST और OBC के लिए कितना, 55%। और अगर हम लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें, दिव्यांगों की बात करें, तो उनके लिए ये कितना परसेंट है, केवल 50%। अब जो है इसमें 2 स्टेज होते हैं, 2 लेवल होते हैं, एक प्राइमरी और एक उससे ऊपर सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेज के लिए क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए प्राइमरी स्टेज के लिए चाहे तो DLED हो, ठीक है। DLED जो है वो आप इंटर के बाद भी कर सकते हो, और DLED जो है आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, बैचलर डिग्री के बाद भी, बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद भी DLED कर सकते हो। दोनों में फर्क क्या है, अगर आप इंटर के बाद DLED करते हो तो आप ओनली 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आप
ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करते हो तो आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और 6 to 8 के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, बीएससी हो, बीए हो या फिर बीकॉम हो, और साथ में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तब आप 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो और 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल हो। अब हम बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में कुल प्रश्न आपको दिए जाएंगे 150 प्रश्न और 150 अंक, समय वही 150 मिनट। अब पेपर 1 जो है आपका 5 भाग में बटा हुआ रहता है, ठीक है। अब पांचों भागों को हम बारी बारी से देखते हैं। पहला भाग जो है इसमें यह है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, इसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सीडीपी शॉर्ट में, ठीक है। तो बाल विकास से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंक कितने रहेंगे, 30, ठीक है। इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ लो तो 30 में 30 मार्क्स तक आया हुआ है। हमारे इंस्टीट्यूट से करीब 10 बच्चों का 30 में 30 अंक आया है केवल सीडीपी में, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा भाग होता है इसमें गणित। गणित क्या है कि गणित से 30 जो प्रश्न पूछे जाएंगे, अंक भी रहेंगे 30 ही, लेकिन गणित जो है वो 2 भागों में बटा हुआ रहता है। 15 जो रहेंगे उसमें प्रश्न रहेंगे जो कि आपके विषय से रहेंगे, ठीक है। और 15 जो रहेगा वो क्या रहेगा, पेडागोजी। 15 जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको पूछे जाएंगे, लॉलीपॉप कह सकते हो आप, लॉलीपॉप। 15 प्रश्न, जोड़ घटाओ, गुना भाग, प्रतिशत, संख्या पत्ती से प्रश्न रहेंगे। इसको कर पाना बहुत ही आसान है। और पेडागोजी क्या है, पेडागोजी में कुछ सिद्धांतों को आपको पकड़ कर चलना है, आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो, बस थोड़ा सा लगने की जरूरत है। तीसरा भाग जो है इसमें भाषा, भाषा 1 और भाषा 2, ठीक है। तो भाषा 1 30 प्रश्न और 30 अंक, ठीक है। हमारे यहाँ बेसिकली हम जो सजेस्ट करते हैं वो सजेस्ट करते हैं भाषा 1 में आप हिंदी लो। हिंदी में अगर मान लिया जाए भाषा 1 में आप कोई भी भाषा लेते हो तो वो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, 15 आपके विषय से और 15 फिर उसमें क्या, पेडागोजी। तो 15 जो प्रश्न भाषा से पूछा जाएगा विषय से, तो उसमें क्या है कि आपको 2 पैसे दिया जाएगा और उसी पैसे से आपको आंसर देना है ना आसान। बस खोज कर निकालना है, कुआं आपके सामने है, बस बाल्टी डालो, पानी पी लो, वही चीज है। 15 प्रश्न जो रहेंगे वो लगभग पैसे से रहते हैं, पैसे देखो पढ़कर आंसर दे दो, ठीक है। 15 पेडागोजी से सेम आपका भाषा 2 में रहता है। भाषा 2 में अगर भाषा 1 में आपने हिंदी ले लिया, भाषा 2 में आप संस्कृत ले लो, इंग्लिश ले लो, या फिर और भी क्षेत्रीय भाषा है, मराठी है, पंजाबी है, उड़िया है, गुजराती है, ठीक है। अलग अलग तरह की भाषाएं है जो आपको पसंद आए, ठीक है। 30 प्रश्न और 30 अंक। 30 प्रश्न में भी 15 विषय से और 15 पेडागोजी। ये 15 और प्लस 15 जो है ना, ये बहुत ही आसान हो जाता है। ये 15 जो है पैसेज रहता है, पैसे से खोज कर आपको आंसर देना है। और पेडागोजी जो है, आप मैंने कहा ना, आप सिद्धांतों को फॉलो करो। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, बस उनके सिद्धांतों को फॉलो तो करना है। बाकी हम हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको गाइड करेंगे किस तरह से पकड़ना है। सीटेट की खास बात यह है ना कि 4 ऑप्शन में आपको देखते के साथ ही पता चल जाएगा कि 2 ऑप्शन गलत है। बस वही 2 ऑप्शन जो बच जाता है उसमें आपको चुनना है कौन सही है कौन गलत है। 50-50 केबीसी खेला ना आपने, केबीसी देखा है, उसमें एक ऑप्शन आता है 50-50, 2 क्वेश्चन 2 आंसर गायब, जो गलत है, बच गया 2 में चुनना तो आसान हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ भी है, आपके पूरे सीटेट एग्जाम में ये चीज लागू होता है, वो हम बताएंगे आपको। 5वां भाग जो होता है यह है पर्यावरण, ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। इससे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स,
ठीक है। और इसमें भी 15 क्या सब्जेक्ट से और 15 पेडागोजी। अब आप अगर ध्यानपूर्वक देखते हो तो देखो तो आप 15 15 15 15 60 नंबर पेडागोजी से ही है। पासिंग मार्क तो यही आपका दिख रहा है, ठीक है। ये भी 30 नंबर हमारे यहाँ से 140 तक लेकर आए हुए स्टूडेंट हैं। मैं उनका इंटरव्यू आपको दिखला दूंगा, ठीक है। 140 मार्क्स तक लेकर आए हैं, बस थोड़ा सा आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। इसके बाद हम आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में भी कहानी कुछ पेपर 1 जैसा ही है, थोड़ा सा हटके है। हटके कहने का मतलब कि पेपर 1 में कितने भाग थे 5, इसमें कितने हैं 4। अब आप समझिए पेपर 2 की कहानी। पेपर 2 की कहानी में पहला भाग हो जाता है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंक कितने रहेंगे 30। दूसरा भाग जो है इसको समझने की जरूरत है, विज्ञान और गणित और सामाजिक अध्ययन। विज्ञान और गणित किनके लिए है? जिन्होंने ग्रेजुएशन में साइंस लिया था। जिन्होंने साइंस लिया था उनको विज्ञान और गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने आर्ट्स या कॉमर्स लिया था उनको कहां से पूछे जाएंगे? सामाजिक अध्ययन से। और इनमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 60 प्रश्न 60 अंक। और ये 60 अंक जो है वो किस तरह से बटा हुआ रहता है? या आप बोल सकते हो कि 60 प्रश्न किस तरह से बटा हुआ होगा? ये रहता है 40 + 20। 40 प्रश्न जो है वो आपका विषय वस्तु से रहेगा, ठीक है। तो विषय वस्तु से प्रश्न को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। शुरू से ही आप एनसीईआरटी फॉलो करो, क्लास 10 तक के एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आप स्टडी कर लो, आपका ये 40 मार्क्स जो है पकड़ में आ जाएगा। और ये 20 जो है वो तो पेडागोजी है, जो आपने बीएड में पढ़ा है, डीएलएड में पढ़ा है। बस हम गाइड करेंगे, आप तो बस मेहनत करने के लिए तैयार रहो। 60 में 40 + 20 अंक कितने हो गए? 60। पेपर 1 की तरह पेपर 2 में भी यही कहानी है, भाषा 1 भाषा 2। तो इसमें जो भी आप सेलेक्ट कर लो, हिंदी संस्कृत, हिंदी इंग्लिश, हिंदी मराठी, हिंदी गुजराती, जो भी कर लो आप। तो कहानी वही है जो पेपर 1 में था, 15 + 15 15 + 15। तो यहां पर क्या है कि पेडागोजी पोर्शन को हम अगर देखें तो 15 15 30 20 50 और 50 30 80। पेपर 1 में क्या था? 90 मार्क्स का था, इसमें कितना है? 80 है। ज़्यादा का फर्क है नहीं, ठीक है। लाना आपको उतना ही है। जनरल हो तो 60%, अदर्स में हो तो 55%, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। अब आते हैं हम भाषा 1 और भाषा 2 के चयन पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार झारखंड में बेसिकली भाषा 1 में जो है इसको हिंदी स्टूडेंट चुनते हैं। भाषा 1 में हिंदी, और भाषा 2 में संस्कृत या फिर इंग्लिश, ठीक है। कभी कभी सीबीएसई से जो पास आउट होते हैं तो उनके लिए होता है कि भाषा 1 में इंग्लिश चुन ले। तो मेरा जो राय रहेगा, ठीक है, तो भाषा 1 में आप इंग्लिश मत चुनो। इंग्लिश चुनने से क्या होता है कि भाषा 1 और भाषा 2 में दोनों ही इंग्लिश में फर्क है। भाषा 2 का जो इंग्लिश रहेगा लैंग्वेज 2 पेपर, वो थोड़ा आसान होता है। लेकिन वही भाषा 1 में अगर इंग्लिश आपने चुन लिया तो आप फंस सकते हो।
बाकी आपके ऊपर है, ठीक है, आप जिस तरह से हैंडल कर सकते हो। अगर आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा है तो भाषा 1 में चुन लो, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। तो ये भाषा का चयन जो है वो डिपेंड करता है आपकी सुविधा पर। भाषा 1 में तो हम सजेस्ट करते हैं हिंदी और दूसरे में संस्कृत, क्योंकि हिंदी और संस्कृत बहुत कुछ मिलता जुलता है। बिहार झारखंड में होता क्या है कि इंग्लिश से हाथ तंग होता है थोड़ा सा, लेकिन अगर संस्कृत थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए तो संस्कृत में भी अच्छा मार्क्स गेन हुआ है। 26 मैक्सिमम लेकर हमारे यहाँ से स्टूडेंट पास आउट हुए हैं संस्कृत में, ठीक है। अब जो लैंग्वेजेज हैं तो आपके पास 20 ऑप्शन दिया जाता है, टोटल 20 ऑप्शन आप देख सकते हो। इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन और उर्दू। ये 20 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से आपको 2 ऑप्शन जो है वो चूज करना है। और सबसे बड़ी बात, फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है वो आपको करेक्शन का मौका देता है। तो फॉर्म फिलअप करते समय हमेशा आप ध्यान रखना कि भाषा 1 में क्या चुन रहे हो, भाषा 2 में क्या चुन रहे हो। अगर गलती हो जाती है तो उसको सुधारने का मौका दिया जाता है सीटेट में, आपको जो है करेक्शन का समय दिया जाएगा कोई किसी भी प्रकार की गलती हो तो। अब यहाँ हम आते हैं सीटेट में विभिन्न वर्षों के परीक्षा फल को हम देखते हैं। हमने ज़्यादा नहीं 3-4 वर्षों का परीक्षा फल आपके सामने रखा है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग करेंट की बात करें दिसंबर 2022 की, तो 2022 में पेपर 1 में 14,23,000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे और जिसमें 5.8 लाख उत्तीर्ण हुए, ठीक है। उसी प्रकार पेपर 2 में 12.76 लाख अपीयर हुए थे, लेकिन पास किया कितनों ने? 3.76। तो आपको इस रिजल्ट से, ठीक है, आपको ये पता लगाना मुश्किल है कि ये कितना आसान या कितना मुश्किल है। आप देख सकते हो 12.76 पास किया कितनों ने? 3.76, लगभग 25%, यानी कि हर 4 विद्यार्थी में से 1 विद्यार्थी पास हुआ। तो ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। हम आपके साथ हैं, घबराना नहीं है। हर स्थिति में हम आपके साथ हैं। आपको जिस तरीके से हेल्प लेना हो हमसे, हम और हमारी टीम आपके साथ है। अब बस केवल ध्यानपूर्वक पढ़ाई करो। चलिए दिसंबर 2021 की बात करते हैं। दिसंबर 2021 में कैंडिडेट कितने अपीयर हुए? 12,47,000, लेकिन पास कितनों ने किया? 4,14,000। उसी तरह यहाँ देखिए ये फिगर, 11,04,000 अपीयर हुए और 2,39,000 केवल उत्तीर्ण हुए। आ रहा समझ में? 2020 में कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं हो पाया था, ठीक है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि ये रिजल्ट जो है बेहतर हुआ, क्योंकि विद्यार्थियों के पास एक मौका मिल गया पढ़ने का। घर बैठे रहो और पढ़ाई करते रहो, तो ये अच्छा रिजल्ट आने का ये आपको पता चलेगा। बाद बाकी जब हम लोग पिछले साल का फिगर देखेंगे तब, जैसे 2019 में देखिए 14,13,000 कैंडिडेट अपीयर हुए, लेकिन पास कितने हुए? 2,47,000। लगभग 7 में से 1 का स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ। यहाँ 9.91 लाख क्वालिफाई कितनों ने किया? 2.94 ने, ठीक है। जुलाई 2019 की बात करता हूँ
13,59,000 अपीयर हुए और पास कितनों ने किया? 2.14। यहाँ भी 1:7 का रेशियो। उसी तरह आप यहाँ इस फिगर को देख लो। तो जितना आसान है उतना भी आसान मत समझो इसे। आप बस मेहनत करो, मार्गदर्शन हमारा रहेगा। उसी तरह दिसंबर 18 में 10,73,000 अपीयर हुए, पास किया कितनों ने? 1.78। दिख रहा है फिगर? 8.78 लाख अपीयर हुए और 1.27 क्या हुए? पास आउट हुए। तो इस फिगर से आपको पता चल रहा होगा, लेकिन डरना मत, ठीक है? अब बात करता हूं कि सीटेट की तैयारी कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इस वीडियो का यही है कि सीटेट की तैयारी कैसे करें, ठीक है? सीटेट की तैयारी के लिए सबसे पहले सीटेट के पैटर्न को समझना जरूरी है। अगर आप पैटर्न को समझ गए तो आपकी नैया पार है। कोरोना के बाद कुछ 2 साल लगभग ऑनलाइन एग्जाम लिया गया। उस ऑनलाइन एग्जाम में पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया। पहले जो क्वेश्चन दिए जाते थे वो सिंपल रहते थे। इस बार से पैटर्न में बदलाव ये हुआ कि जो क्वेश्चन दिया जाने लगा उसमें असर्शन और रीजन दिया जाने लगा, कथन और कारक। तो उसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो उस पैटर्न को समझना पड़ेगा, ठीक है? सिलेबस को अच्छी तरह से जानें। सीटेट का जो सिलेबस है बहुत वाइड है, ठीक है? तो उसको समझना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा वाइड सिलेबस होता है सीडीपी में, पेडागोजी में, ठीक है? सीडीपी को समझने के लिए जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझना होगा। उनके सिद्धांतों को समझ लिया आपने, बस सीडीपी पार, ठीक है? तो सिलेबस को आप समझो अच्छी तरह से। सबसे इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के किताबों को फॉलो करें। एनसीईआरटी की किताबों को लाइन बाय लाइन आप पढ़ जाओ, लाइन बाय लाइन। क्लास 10 तक की एनसीईआरटी की किताबों को आप लाइन बाय लाइन पढ़ जाओ और अपना खुद का नोट्स बनाओ, बहुत काम करेगा एनसीईआरटी, ठीक है? खास बात एक और, पिछले वर्षों के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको आप हल कर लो। इसमें होता क्या है कि क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है? तो पिछले वर्षों के अगर प्रश्न पत्र को आप हल कर लेते हैं तो आपको जो है 25 से 30% अंक जो है आसानी से मिल जाएंगे उन प्रश्न पत्रों के जरिए जो आपने पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल किया था। अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट जो है आप ऑनलाइन भी दे सकते हो और ऐसे भी मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, उनसे जो है आप सेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आप जितना अधिक मॉक टेस्ट दोगे आपको उतना ही फायदा होगा, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या समझा कि सीटेट क्या है? सीटेट एक योग्यता परीक्षा है। सीटेट क्या है? एक योग्यता परीक्षा है। आप सीटेट के सर्टिफिकेट से ये दावा नहीं कर सकते हो कि आपकी नौकरी पक्की हो गई। आई बात समझ में? आप ये दावा नहीं कर सकते हो कि आपकी नौकरी पक्की हो गई, ठीक? सीटेट के सर्टिफिकेट की जो वैधता है वह अब आजीवन हो गई है। पहले ये 7 वर्षों की थी,
मात्र 7 वर्षों की। 7 वर्ष के बाद सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसका वैलिडिटी खत्म। लेकिन अब जो है ये क्या कर दिया गया है, आजीवन। तो ये आपका बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, तो अभी तक के वीडियो में आपने देखा सीटेट के बारे में E2E क्लासेज के द्वारा संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसमें अगर आपको किसी तरह का भी डाउट हो, किसी तरह का भी प्रश्न हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम और हमारी टीम बेशक आपकी मदद के लिए तैयार है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।